शादी के कार्ड पर रागिनी ने जब अपनी मां सुमन का नाम अपने प्रेमी साजन के साथ लिखा देखा तो वह शॉक्ड रह गई। जिस साजन से वो जी जान से प्यार करती है, उससे उसकी मां शादी कैसे कर सकती है? यह सोच सोचकर उसका खून खोले जा रहा था। रागिनी, बेनगी सी, अपने आप से शर्म आ रही है मुझे। इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक मां कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? रागिनी ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। की गली, रागिनी, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पुड़ी डे, किसी भी हद तक जाना पुड़ी डे। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद रागिनी उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा, जी गिलाई नीय था। उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ सुमन दुल्हन की ड्रेस में थी और साजन दूल्हे की ड्रेस में। रागिनी माँ, तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ बिजिन्याई इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया सुमन। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। रागिनी, बिल्कुल सही। आप किस मुंह से मुझसे बात करेंगी? अरे शर्म आनी चाहिए। माँ के सौतन बनने चली हैं साजन। रागिनी, तुम जाओ यहां से। यहां तमाशा मत खड़िद्धा फौई। रागिनी चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़िद्धा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर रागिनी अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। सुमन, ये क्या कर रही हो? तुम अपनी मां पर गोली चलाओगी? तभी रागिनी सुमन पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे सुमन के सीने पर लगती है और वह तड़हापने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख साजन रागिनी के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। रागिनी जोर से चीखती है। तभी रागिनी एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। रागिनी, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 20 साल पहले 24 साल की गर्भवती सुमन को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। सुमन, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ। आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। सुमन का पति अनिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। अनिल, सुमन, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। सुमन, अरे अभी से ही अनिल? अभी से मतलब अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूं कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। सुमन, आई लव यू अनिल। अनिल, आई लव यू अनिल की बात सुनकर सुमन खिलखिलाकर हंस पूडी ढी। अनिल ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर सुमन की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, अन्नी को ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफेद कपड़ीधों में लिपटा लेटा हुआ था। सुमन अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। सुमन, अनिल, अनिल, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके। अब इस तरह किया है मेरा ख्याल, ये तो नाइंसाफी है। अनिल, नाइंसाफी है। सुमन लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्व पीड़ा शुरू हो गई। सुमन की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल अनिल की तरह थीं। सुमन उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। सुमन, बेटी, मेरी बेटी बिल्कुल अनिल की तरह हो। अत हो तो से। अनिल कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़ कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 24 साल की छोटी सी उम्र में सुमन विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, सुमन, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी।
ये मेरे अनिल की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साये में पालूं। सुमन पीयर ही लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी रागिनी का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उद्धता गया। रागिनी अब 20 साल की है। सुमन ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, सुमन ऑफिस में थी। तभी रागिनी का कॉल आया। रागिनी, माँ आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊंगी। सुमन, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? रागिनी, वो कि आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वही जाऊंगी। सुमन, दिस इज नॉट फेयर। तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी रागिनी? अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। सुमन, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा रागिनी। क्या मॉम तुम भी उसका नाम साजन है? मेरे साथ ही पढ़ता है। सुमन, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वही सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूंगी। उस दिन पहली बार साजन अपनी गर्लफ्रेंड रागिनी की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। साजन, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी रागिनी की माँ नहीं लगती हैं। आप तो इसकी बहन लगती हैं। सुमन, गुड जोक। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज्यादा? सुमन के मुंह से ये सुनकर साजन थोड़ा देसा गया। तभी रागिनी ने कहा, रागिनी? क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो साजन तुम्हारे सवाल पर कैसे लद्दकियों की तरह शर्माने लगा है। साजन को सुमन की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही सास के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो रागिनी से मिलता, ये लो दमी उसकी माँ के बारे में जरूर पूछता। रागिनी, अरे आजकल तुम मेरी कम मेरी माँ के बारे में ज्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह साजन को लेकर घर ले आई। सुमन उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। साजन को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि रागिनी की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। रागिनी, ओए आज तुझे घर नहीं जाना क्या, रात होने को आई? साजन, ओ तेरी 8 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। साजन को सुमन का साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई नई चीजें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी पसंद थी। वो इसलिए भी उनसे ज्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके रागिनी की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो सुमन के पास आ जाता। कभी कभी तो रागिनी घर में नहीं होती। तब भी एक दिन की बात है, साजन और सुमन हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी रागिनी बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, रागिनी? साजन, तुम यहाँ हो, पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? साजन, कब किया फोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। उसका फोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फोन तो साइलेंट मोड में था। कैसे पता चलता रागिनी? साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? साजन, ये तुम क्या कह रही हो? रागिनी के मन में शक का बीज लग गया था और वो साजन और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी साजन उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और साजन पर नजर रखने लगी थी। बहरहाल, कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन सुमत की छुट्टी थी और साजन उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। रागिनी उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे साजन कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। रागिनी, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ दे के भी करके रहूंगी। रागिनी भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे साजन और अपनी माँ की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। अश्विन, बेटा साजन, मैंने अपनी रागिनी को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 24 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं रागिनी पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ी री हिने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आंच
मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुंचने दी। साजन बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ धरती हूं कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूं, नहीं तो मैं कब का टूटकर बिखर गई होती। साजन आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपनी रागिनी का बहुत ख्याल रखूंगा। उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।